देखिए प्रिय विद्यार्थियों की कक्षा 8 जिसके बोर्ड एग्जाम वो जल्दी 16 अप्रैल 2022 से प्रारंभ होने जा रहे हैं और आज हम आपके सामने एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर आपके सामने हल करने जा रहे हैं। उनमें से हमने यहाँ पर कुछ चीजें आपके सामने रखी हैं कि किस तरह से यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की सबसे पहले, और बंगाल का नवाब का क्या नाम था, और उसके साथ ही प्लासी का युद्ध कब हुआ था, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था, टीपू सुल्तान कौन था, ये तमाम चीजों के बारे में अपन यहाँ से बताने का अपन प्रयास करेंगे। बच्चों में बताने का प्रयास करूंगा आपको कि सबसे पहले अंग्रेजों ने यहाँ पर बंगाल जो स्थान था यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा स्थान हुआ करता था उस जमाने के अंदर, तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले यहाँ बंगाल का नवाब हुआ करता था सिरोज-उद-दौला, तो उसको मतलब पराजित करने का प्रयास किया अंग्रेजों ने। तो 1757 में एक प्लासी नामक स्थान है, वहां पर अंग्रेजों ने सिरोज-उद-दौला जो कि इसका नवाब था और इसका बंगाल का, उसको उन्होंने पराजित कर दिया। उसके बाद में झट और युद्ध हुआ था 1764 के अंदर, बक्सर का युद्ध। उस समय भी यहाँ का नवाब था मीर कासिम, उसको अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। ये तमाम कारणों के कारण यहाँ पर जो एक नवाब था, मैसूर का नवाब टीपू सुल्तान, तो उसको क्या किया अंग्रेजों ने, अंग्रेज उससे परेशान हो रहे थे क्योंकि अंग्रेजों ने अंग्रेज इसको साथ दे रहे थे। यहाँ का जो नवाब था, मैसूर का जो नवाब है टीपू सुल्तान, उसने क्या किया, जैसे अटैक यहाँ पर किया अंग्रेजों ने बंगाल के ऊपर 1757-1764 के अंदर, तो उसमें क्या किया कि यहाँ का जो टीपू सुल्तान है अंग्रेजों से नाराज हो गया था और उन्होंने क्या किया, यहाँ जो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा इलायची, काली मिर्च, चंदन की पैदावार होती है, तो उसकी रोक लगा दी, यानी कि अंग्रेजों को उससे ज्यादा उसकी रोक लगा दी ताकि अंग्रेज उन चीजों का उपयोग न कर सके। साथ ही यहाँ पर मालाबार तट पर एक बंदरगाह था, तो उस बंदरगाह से भी व्यापार को रोक लगा दी, व्यापार करने से रोक लगा दी टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के लिए। और अंग्रेज किसकी तरफ नवाब को परेशान करने लगे थे, बंगाल के नवाब से, इसलिए मैसूर का जो सुल्तान है टीपू सुल्तान ने परेशान हो गया था। ये सोच रहा है अंग्रेज यहाँ कैसे आए भारत के अंदर, तो मैसूर का सुल्तान टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद लेना प्रारंभ किया, फ्रांसीसियों से मित्रता करना प्रारंभ किया था। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि 4 प्रकार के शक्तियां भारत के अंदर आई हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर आए थे पुर्तगाली, और उसके बाद में आए थे डच। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी नहीं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। सबसे लास्ट में कौन आए थे यहाँ पर? फ्रांसीसी। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, सेकंड पर डच, थर्ड पर अंग्रेज, चौथे नंबर पर फ्रांसीसी। यानी सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और उन्होंने गोवा में अपना अधिकार स्थापित किया गोवा के अंदर। और उसके बाद में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद में आए थे डच, उसके बाद में आए अंग्रेज, उसके बाद में आए थे फ्रांसीसी। यानी कि आपसे ये क्रम पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि सबसे पहले आने वाले विदेशी शक्ति का नाम बताइए और सबसे बाद में आने विदेशी शक्ति का नाम बताइए। तो सबसे पहले आया था बेटा पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी, है ना, क्या आए थे। तो मैसूर का सुल्तान क्या हो रहा था बेटा, इनसे बहुत मतलब मित्रता कर रहा था, किसको हराने के लिए? अंग्रेजों को हराने के लिए, है ना। तो ये तमाम चीजें आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, जो कक्षा 8 के बोर्ड एग्जाम बहुत जल्दी प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो उसमें पूछा जा सकता है। तो आप आपकी एग्जाम में मैप का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो मैप को भी अच्छी तरह से याद कर लेना बेटा, क्योंकि ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा, और ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये म्यांमार, ये नेपाल, ये भूटान, ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये श्रीलंका, ये मालदीव, और इसके बाद ये गुजरात, ये जम्मू कश्मीर, ये अरुणाचल प्रदेश, ये तमिलनाडु, ये केरल, कर्नाटक, ये तमाम चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो अपने को हर एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार रहना है, और मैं समझता हूं कि आप अच्छे से एग्जाम को देंगे और आपको जल्दी इसके अंदर अच्छी सफलता मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ